पिछले दिनों अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेटर्स की एक लिस्ट जारी की। यानी ऐसे देश जो अपनी करेंसी के साथ, मुद्रा के साथ हेरफेर करते हैं, जानकर उनका मूल्यन करते हैं और अपने निर्यात को फायदा पहुंचाते हैं। तो अमेरिका ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर्स की निगरानी सूची यानी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला है। इससे पहले भी एक बार वो ऐसा कर चुका है। 2018 में भारत को करेंसी मैनिपुलेटर्स की मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला गया था, लेकिन 2019 में नई सूची में भारत को इससे हटा लिया गया था। आखिर क्या है ये करेंसी मैनिपुलेशन? कैसे तय करता है अमेरिका कि किसी देश ने मैनिपुलेशन किया है या फिर नहीं किया, और क्या पड़ेगा इसका भारत पर असर? जानेंगे इसे आज के ध्येय पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। अमेरिका ने जो लिस्ट जारी की है उसमें भारत अकेला देश नहीं है। उसके अलावा ताइवान और थाईलैंड जैसे देश भी हैं जो निगरानी सूची में हैं, जिन पर अमेरिका की नज़र रहेगी, जो क्लोजली वॉच करेगा कि क्या वो करेंसी का मैनिपुलेशन करते हैं या नहीं करते। तो क्या होता है ये करेंसी मैनिपुलेशन, आइए समझते हैं। देखिए, जब कोई देश डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को यानी अपनी मुद्रा को जानबूझकर अवमूल्यित करता है, उसका अवमूल्यन करता है, डिवैल्यूएशन करता है, तो उसे कहा जाता है करेंसी मैनिपुलेशन, जानबूझकर करना। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप करेंसी को डिवैल्यूएट करते हैं तो कारोबार में आपको फ़ायदा मिलता है, और ये इस तरीके से किया गया कारोबार अनुचित माना जाता है, ऐसा अमेरिका कहता है। अब कारोबार और डिवैल्यूएशन का मतलब समझिए। डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन। $1 पहले 50 रुपये का था, आपने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिराई और अब उसका दाम कर दिया 70 रुपये। अब कोई व्यक्ति जिसे भारत से सामान खरीदना है, पहले वो 50 रुपये में एक सामान खरीदता था, तो अब 70 रुपये में वो 2 सामान खरीदेगा। इसका लाभ किसे मिला? भारत को मिला। कैसे? पहले वो एक चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा था, यानी एक चीज़ बेच रहा था $1 में। अब वो उसी $1 में जो उसने 50 से 70 रुपये कर दिया है, अब वो उसमें 2 चीज़ें बेच रहा है ना। रुपए का मूल्य गिरा, डॉलर का मूल्य उठा, एक्सपोर्ट में फ़ायदा हुआ, यानी आपका निर्यात बढ़ गया। पहले आप एक चीज़ निर्यात कर रहे थे, अब 2 चीज़ निर्यात कर रहे हैं। तो अमेरिका का कहना है कि ये जानबूझकर किया गया है, और ताकि आपके एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिले और इंपोर्ट आपका कम हो। इससे आपका ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा जो है वो कम होगा। कैसे? आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे तो अपने आप आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होगा, ऐसा माना जाता है। तो यही है इसमें कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसके एक्सपोर्ट बढ़ सके। दूसरा, एक साल के दौरान किसी देश का करंट अकाउंट सरप्लस उसके जीडीपी के कम से कम 2% तक हो जाए। और तीसरा, किसी देश के द्वारा एक साल के भीतर विदेशी मुद्रा
अमेरिका ने जब करेंसी मैनिपुलेशन की निगरानी लिस्ट में भारत को डाला है तो इंडिया को डॉलर की खरीद से खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि 500 अरब डॉलर का मुद्रा भंडार हमारे 1 साल के इंपोर्ट की ज़रूरत के लिए काफ़ी है। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड सरप्लस रहा हो, पहले भी रहा था। इससे पहले भी भारत को मॉनिटरिंग लिस्ट में डाला था, लेकिन अमेरिका ने 1 साल के भीतर ही भारत को उस लिस्ट से हटा दिया था। उसके बावजूद भारत और अमेरिका का ट्रेड सरप्लस रहा था। तो ये कुल मिलाकर था कि क्या होती है करेंसी मैनिपुलेशन, क्या आधार होते हैं और क्या इससे कोई असर पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट की साउंड मिक्सिंग की पंकज भटनागर ने। आप ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा ये पॉडकास्ट जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।